हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ वीरेंद्र सिंह और आज हम करने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस। और उससे पहले हम टेंस करते हैं आइए इन सेंटेंसेस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4। 2 and 2 इज 4 या आर 4। 4 miles इज और आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। मिल्क कॉस्ट 30 रुपीज़ a किलो। गाइस देखिए आज हम ना सिंपल इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें दो सेंटेंस को दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, जो कि सब्जेक्ट जो है 1+1 अगर हम बात करें 1+1 अगर दो सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों को समझने के लिए क्योंकि मेक और मिक्स फॉर का काफ़ी बार सीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं। 2 and 2 मेक 4 होता है क्योंकि दो पर्सन जब किसी काम को करते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ हम डू लगाते हैं और डू लगाते हैं तो उस वजह से मेक आता है। हम इस टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं, उससे पहले इस सेंटेंसेस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए 2 and 2 इज 4 और आर 4। देखो इसमें कंबाइन यूनिट है। कुछ सेंटेंसेस में 4 के बिहाफ पे 2 और 2 4 होते हैं, सिर्फ एक यूनिट 4 4 की बात करी जा रही है। इस 4 की अगर बात करते हैं 2 और 2 2 दोनों ही सेंटेंसेस में क्या आएगा 2 and 2 इज 4 आएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं 4 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस से कंबाइंड यूनिट की बात कर रहे हैं तो माइल्स के एस के हिसाब से आर नहीं पुट कीजिए। 4 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 4 किलोमीटर एक काफी लंबा एक फासला होता है। मिल्क कॉस्ट या मिल्क कॉस्ट 30 रुपीज a किलो। वैसे तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक, हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो पहले आप बेसिक्स मेरे साथ ही करिए, ताकि आगे वाली चीज़ों में आगे वाले जो जो डाउट्स आएंगे उनमें उन चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा। सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए एंड देन आई विल रिलेट ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस। हमारी जो वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपके सामने होगी। तब तक के लिए सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखिए। मिल्क कॉस्ट या कॉस्ट 30 रुपीज a किलो। जो दूध है वो 10 रुपए किलो आता है या बिकता है। कॉस्ट या उसकी कीमत कितनी है, कॉस्ट यहाँ पर इसी को है 10 रुपए किलो आता है या कॉस्ट 30 रुपीज, यही सेंस बनाता है। तो इसमें मिल्क कॉस्ट यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि दूध को जो है मापा नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो डज यूज करते हैं। आइए हम डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होता है कि हिंदी में जो पहचान होती है ता है ते है ती है, और इंग्लिश में जो आइडेंटिटी होती है बात एक ही है, वो डू और डज होता है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। और या फिर दूसरी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है टेंस में। हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन, जहां पर आप हैबिट रही हो कि मैं डेली जाता हूँ या ऐसा करता हूँ, मैं रेगुलर ऐसा करता हूँ, एवरीडे ऐसा करता हूँ, अक्सर ऐसा करता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। साइंस, क्योंकि जैसे प्लैनेट्स है और वो रिवॉल्विंग है सन के अराउंड, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। एक मैथमेटिकल फैक्ट, यानी कि जो पहले भी सच था आज भी सच है और आगे भी वैसा ही सच रहेगा, उनके लिए हम यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए मैंने कह ही दिया, क्योंकि हैबिट में कब है, जब हैबिट नहीं रही तो वो हैबिट ही नहीं रही, फिर हम उसके लिए हैबिचुअल एक्शन यूज नहीं करते हैं। रेगुलर एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन जैसे मैंने बताया कि हाँ आई डेली गो टू क्लासेस एंड आई डेली स्पीक इंग्लिश, तो ये रेगुलर एक्शन जो भी आप करोगे, जैसे सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, रेयरली, इस तरह के सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम इसको यूज करते हैं। आइए एग्जांपल में समझते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं एक, राम डज गो टू स्कूल डेली। वैसे तो अगर मैं आपको एडवांस लेवल के हिसाब से बताऊं तो इसमें राम डज गो टू स्कूल डेली ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन
हम जब बेसिक्स पर आते हैं तो बेसिक्स में होता है राम डज गो टू स्कूल डेली का मतलब है ये दोनों, ये जो वर्ब होती है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और इसकी जो एस होता है वो इसके पीछे जुड़ जाता है और जिसको क्या बन जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर तो ईएस था तभी इस वर्ब के पीछे ईएस लग गया है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे डू यूज होता है सिंगुलर में एस लग जाता है, प्लूरल में एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि डू होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ डू लगती है और डू में एस होते ही नहीं है तो वो जुड़ेंगे कैसे, तो इसलिए सिर्फ इसका सीधा बन जाएगा दे गो टू स्कूल डेली, और जबकि इसका बनेगा राम गोज टू स्कूल डेली। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि राम डज गो टू स्कूल डेली, ये भी सही है। तो मैं आपको बता दूं जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दबाव देकर के या प्रभावशाली तरीके से कुछ बोला जाता है तो वहां पर भी डज का यूज होता है। जैसे राम डज गो टू स्कूल डेली, वह जाता तो है, जहां पर जाता तो है एम्फेटिक यूज आ जाता है। और राम डज गो टू स्कूल, जैसे ये किस सिचुएशन पे यूज होता है, जैसे कि पापा पूछ रहे हैं, मान लो बच्चे से, राम से पूछ रहे हैं कि राम तुम स्कूल नहीं जाते, तो राम कहता है नो डैड आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं। तो इसका मतलब जब आप दबाव दे करके वर्ब के ऊपर जब एम्फेसाइजिंग आना हो तब हम वर्ब के साथ यानी कि डू और डज के साथ और डिड के साथ भी ऐसा होता है, हम इनको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में भी। सेंटेंस में देखिए गाइस, देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस तो जहाँ वो रेगुलर एक्शन के लिए, जहाँ पर डेली यूज एवरी डे यूज होता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 2, वो दिखाता है हमारा जो हम साइंटिफिक कह सकते हैं या एक ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ कह सकते हैं, जो सच्चाई है, आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैथमेटिकल में मैंने आपको एग्जांपल के स्टार्टिंग में ही बताया 2 and 2 मेक 4 जैसे होता है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अक्सर जो है सिर्फ ज्यादा जो लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि डू और डज में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो वहां पर यू डू नॉट नो मी, यहां पर वर्ब के साथ जब नोट आ जाता है तब भी जो है वो वर्ब पर इंपैक्ट नहीं करेगी, यानी कि ये भी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और ये मेन वर्ब होती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है तब वो ज्वाइन नहीं होते, उनकी कोई भी क्वालिटी वर्ब के ऊपर इंपैक्ट नहीं करती है। अगर डज होता है तो डज भी डज नॉट नो हो जाता। इस तरह से ये वर्क करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल, ही डज नॉट नो मी, सेंटेंस अगर इस तरह से होता, इंटेरोगेटिव में हो जाता डज ही नो मी और डजंट ही नो मी। इनको स्पोकन में भी मैं एक डिफरेंट वे से कराऊंगा आपको। स्पोकन में सिर्फ क्या होता है, जस्ट वी हैव टू प्रैक्टिस द सेंटेंसेस व्हाट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हमने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और आप मेरे साथ सीख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आप जानते हैं इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? क्या इनको डिटेल से समझना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं। आई यूज टू गो टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड में जाया करता था, हैबिचुअल एक्शन है पास्ट का, जाया करता था, ता भी आ गया और था भी आ गया। जो कहते हैं ना कि जी हिंदी के अकॉर्डिंगली वो बड़ा अच्छा पहचान कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं उनको, जाया करता था, यहाँ पे ता भी आ गया। और सिंपल टेंस पे, पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, जब कोई एक्शन पास्ट में जस्ट हुआ है, कितना भी पुराना है, कितने भी समय से है। अक्सर लोग एक सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, जैसे ही बोर्न इन 1945,
अरे उसमें सिंस यूज कर देते हैं। उसमें सिंस क्यों यूज कर रहे हो भाई? वो 1947 से पैदा थोड़ी हो रहा है, वो तो 1947 में एक ही बार तो पैदा हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ फनी सेंटेंसेस आई हैव सीन मेनी टाइम्स। द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ रॉन्ग टेम्पटेशन। सो विद आई वेंट टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर गया, मैं ग्राउंड पर गया या मैं ग्राउंड गया था, ठीक है, नो डिफरेंस। आई यूज टू गो टू ग्राउंड, आई यूज टू मैं ग्राउंड पर जाया करता था, इसका मतलब भी वही है, आई वुड गो टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर जाया करता था। ये एक आदतन में होता है और ये अक्सर की बात किया जाता है, अक्सर मैं ऐसा किया करता था, ठीक है। तो अब तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यही पढ़ते पाइए, लेकिन ये मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि यहाँ पर था थे थी बनाया जाता है कि मैं वहां जाता था आएगा तो सर फिर क्या आ जाएगा? अरे भाई इसमें ताह थे है ती है भी आ गया और था थे थी भी आ गया, तो इस तरह से प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है उसको कंबाइन कर देगा। लेकिन एक रेगुलर एक्शन पास्ट में भी होता है, उसके लिए भी आता था। तो ये वैसे तो यहाँ पर यूज टू और वुड जो है ये मॉडल्स का पार्ट है, हम बिल्कुल डिफरेंट इनको इन डिटेल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझाने के लिए ये भी समझाना जरूरी था। तो आप समझिए, आई वेंट टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर गया था। और इसकी हिंदी में पहचान समझने के लिए एक ध्यान से बात है, मैंने कल एक सेंटेंस था, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि मैं बैठा रहा। तो मैं बैठा रहा जो था वहां पर ये था आ की जो मात्रा है रहा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस हिसाब से बनेगा उसमें। वह दिल्ली गया, तो गया या, तो या फिर आ की मात्रा है तो V2 यूज होगा इसमें। और सेंस बेस पे स्पोकन बेस पे अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो बस ऐसा समझे, अब से पहले जो काम हुआ है तो वो किस में आएगा? पास्ट और V2 में आएगा। अगर दो काम रेगुलर दिखाने हो पास्ट में तब जाकर के हैड प्लस V3 या V2 का यूज करते हैं, नहीं तो अगर सिंगल टाइम में कुछ बताया गया है पास्ट में हुआ है तो वो डेफिनेटली V2 में ही आएगा। इसकी कुछ बेसिक जो ब्लैंक्स भरने की आइडेंटिटीज है उसमें कुछ ऐसा आता है, जैसे बैक आ गया, 3 years बैक, एगो आ जाता है इसमें ब्लैंक्स भरने के लिए, पहचानने के लिए कि सर इसको कैसे पहचाने। यस्टरडे आता है, बिफोर आ जाता है, 3 years बिफोर ही वेंट देयर, तो इस तरह से सेंटेंसेज आता है। अच्छा, एक सेंटेंस है खास तौर पर एडवांस लेवल पे जो आता है, यस्टरडे के साथ भी V2 या ये वाला टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे since he met my brother I haven't seen him, I have not seen him, यानी कि जब से वो मेरे भाई के पास आया है मैंने उसे देखा ही नहीं है, यानी कि जब से मेरे भाई से मिला है या आकर के देखा है तब से वो उससे नहीं मिला है। इस तरह से सिंस के साथ भी यूज होता है एडवांस में। डेफिनेट सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, हम इनके एग्जांपल्स भी करेंगे। हम कंप्लीट जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में जितने भी सेंटेंसेस आए हैं उन सब के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप इन सारी जो जो थ्योरीज मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ये सारी वहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। तो वीडियोस को वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर। टेंस को देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो अब के बाद होने वाला कोई भी काम है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोला जाएगा, लिखा जाएगा। उसको समझने के लिए हमारी ट्रेडिशनल जो तरीका है वो समझते हैं। उसमें हिंदी में जो पहचाना गा गे गी आएगा, लेकिन जैसे मैं कहूँ कि क्या आप चाय लेंगे, फिर ये फ्यूचर में टेंस थोड़ी हुआ, ये तो ऑफरिंग हुआ, और ऑफरिंग आएगा मॉडल्स में, जैसे वुड यू टेक, वुड यू लाइक टू हैव, इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें मैं एक स्पोकन का अलग से कोर्स रहेगा, उस कोर्स में सारी चीजें बताऊंगा कैसे कौन सी चीज रेगुलर यूसेज की जाती है। अकेडमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पोकन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। स्पोकन में चीज रेगुलर बेसिस पे आती है, होता सेम ही है, बस जस्ट जो लोग पहले से राइटिंग सीख जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, और जिनको स्पोकन से सीखना पड़ता है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड
लगता है उनको ऐसा, जिन्होंने पहले सीखी हुई होती है, लेकिन जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होता है वो स्पोकन तो फटाफट। दिस इज जस्ट डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ द पर्सन और इंटरेस्ट। देखिए विल्सेल में हम बात करते हैं हिंदी में गा गे गी। अब से बाद कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब प्रेजेंट से जो आगे आने वाला टाइम है वो फ्यूचर में बनाएं, अब से जो पीछे वाला टाइम है वो पास्ट में बनाएं, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट में ही बनता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। विल और शैल, आई और वी को छोड़ करके बाकी सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। और बाकी सब के साथ, रेस्ट ऑल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी? विल लगेगा। इतना समझ गए? अब की बात जो कोई काम होने वाला है, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो। विल दे कम टुडे, क्या वे आज आएंगे? दे वोंट डू दिस जॉब, वो इस काम को नहीं करेंगे। ये वोंट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट है और वुड नॉट भी है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को भी कराएंगे, क्वेश्चन टैग भी कराएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कराएंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस्ड हियर, सो कीप वाचिंग माय गाइस एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए यहाँ पर एक नई बात जो है सो सिखाने वाली है, वो वैसे मॉडल्स में भी आती है लेकिन यहाँ भी सीखनी जरूरी है। क्या चीज है उसमें कि अगर तो नॉर्मल बात है तो वी के साथ क्या यूज, आई और वी के साथ क्या यूज होगा? शैल यूज होगा। और अगर थ्रेट, कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और कंपल्शन है तो यही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, जो हमेशा सब बच्चों का सबसे ज्यादा और बड़ा डाउट रहता है कि सर आई के साथ विल आएगा कि शैल आएगा। अरे आई विल किल, देखो मिस्टेक्स, आई विल किल यू, यहां पर अगर लिखा है आई विल किल यू, अरे तो वो किल प्यार से थोड़ी किल करेगा, वो भाई किल करेगा तो डेफिनेटली दुश्मनी है, तो आई विल किल यू लगेगा। और कमांड है, कमांड कहीं पर आदेश दिया गया है, कहीं पर यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुरंत छोड़ दो इस कमरे को तुम। प्रॉमिस होता है तुरंत चले जाओ, इसका ये भी होता है ना, छोड़ दो या चले जाओ, कमांडिंग वे में, बस निकल जाओ अभी, ये मतलब है इसका। प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, अब वचन दे रहा है वो, भाई मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, कम व्हाट में। डिटर्मिनेशन, आई वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, किसी ने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर लिया है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो गया है वो कि क्या करना है। आई विल वर्क हार्ड, कि मैं मेहनत करूंगा, एंड स्कोर गुड मार्क्स, भाई क्या तो मैंने पूरी मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं, तो ये डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ संकल्प होता है। कंपल्शन देखिए, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, जब कोई नेसेसिटी है, कोई जरूरी है, कोई मजबूरी है, तो वो कंपल्शन होता है। ये विल हैव के साथ भी शो किया जा सकता है, और बच्चों मॉडल्स जब हम करेंगे तो ये मस्ट के साथ भी शो किया जा सकता है। जैसे आई मस्ट फिनिश दिस वर्क, तो मस्ट के साथ जो है वर्ब भी लगेगी। आई होप आप सब सारे इस टेंस को समझ गए होंगे। आज हमने 3 टेंस डिस्कस किए, तीनों के प्रेजेंट कट कर दिए पीछे वाले उसमें। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।